भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का अब दामन छोड़ते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दरअसल विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम से मुलाकात करते हुए देखे गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मुलाकात के बाद हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए, जिसके बाद यही इशारा किया जा रहा है कि जहां कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं सुनाती है, जहां नेता प्रतिपक्ष के चयन पर रोक लगा दिया जाता है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को आगे देख रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायकों का समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान द्वारा की जा रही देरी के आधार पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को हटाने की कवायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर मिल रहे हैं। फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, लेकिन वो फैसला क्या होगा, इससे जुड़े हुए कई सवाल बन जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, राम कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायकों में गिने जाते हैं। इससे पहले राम कुमार गौतम ने मंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन बीजेपी का हिस्सा अभी भी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात विधानसभा के बाहर हुई है, हंसी मजाक होता हुआ भी नजर आया है। क्या लगता है इस मुलाकात के क्या मायने निकल सकते हैं? देखिए, इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा होती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, वो एक समारोह में दिखते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से देखा गया कि नायब सिंह सैनी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल ही में दिखाई देते हैं, और अब जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर हुड्डा ऐसे वक्त पर बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों मुलाकात कर रहे हैं, क्यों नजर आ रहे हैं, जब उनके नाम को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में लेकर चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। दिखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उनके नाम पर मंथन चल रहा है कि भाई उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी और चेहरे पर दांव खेलना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी जो है कांग्रेस हार गई, उसके बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तमाम तरह के आरोप लगते हुए नजर आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संगठन को मजबूत नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जमीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी कमजोर होती हुई नजर आई। और देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, खासतौर पर हम बात करें किरण चौधरी की, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उसके बाद से देखा गया कुमारी शैलजा खास तौर पर भरे मंच से कहती हैं कि मेरी और हुड्डा की बात नहीं हुई है काफी लंबे वक्त से। नहीं लगता कि कुमारी शैलजा वो बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में हो सकती हैं, जिनके जरिए ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है, क्योंकि उनके समर्थक विधायक चंद्रमोहन को लेकर भी चर्चा थी कि वो भी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, लेकिन विधायकों की संख्या हुड्डा के पास ज्यादा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा हाईकमान से मिलकर हुड्डा को हटाने की तैयारी कर रही है। देखिए नाजमीन, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार बवाल हमें देखने को मिला। खासतौर पर कुमारी शैलजा अलग गुटबाजी करती हुई नजर आई थी, रणदीप सुरजेवाला अलग गुटबाजी कर रहे थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अलग खेमा तो जरूर हमें देखने को मिला था। और बात इतनी बढ़ गई थी कि कुमारी शैलजा ने तो चुनाव प्रचार से दूरी तक बना ली थी, और फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फटकार तक लगाई। उसके बाद कहीं ना कहीं समझौता होता हुआ नजर आया। और देखिए, ये तमाम जो चीजें हैं ये पार्टी को अंदरूनी तौर पर कमजोर करती हैं, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतने को मिला। क्योंकि देखा जाए तो संगठन के नाम पर अभी कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई है, ना ही अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ना ही देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ है। जिला स्तर पर अभी कई नेताओं की कह सकते हैं कि उनका चुनाव होना है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं भी नजर नहीं आती है। निकाय चुनाव की बात कर लें, हाल ही में निकाय चुनाव हरियाणा में समाप्त हुए, जिसके परिणाम भी अब सामने आने हैं, लेकिन जिस तरीके से हुड्डा का रवैया रहा था या फिर कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा था, इसको देखकर ऐसा लगता है कि निकाय चुनाव में कहीं से कहीं तक कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आती है। निकाय चुनाव के अलावा विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस पार्टी नहीं करती, जिसका जरिया हुड्डा माने गए। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि गुटबाजी इसका सबसे बड़ा कारण रही, और निकाय चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि हम छोटे मोटे
चलते चुनाव नहीं लड़ते बल्कि एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और प्रचार प्रसार भी तभी करते हैं। तो ऐसे में हुड्डा क्या इसी आधार पर कांग्रेस में साइडलाइन किए जा रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि हुड्डा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं और मुख्यमंत्री हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, सारी भूमिका वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निभा चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ हुड्डा के भरोसे कांग्रेस पार्टी को नहीं बैठना चाहिए, कुछ ऐसे नेताओं को तैयार करना चाहिए जो हुड्डा के बाद कहीं ना कहीं पार्टी को कह सकते हैं कि पार्टी को आगे बढ़ावा दे, पार्टी का विस्तार करें और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करे। लेकिन हुड्डा के पास अभी विधायकों का समर्थन है और देखिए, हुड्डा के खिलाफ इस वक्त कुमारी सैलजा नजर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला नजर आ रहे हैं, किरण चौधरी ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक बाप बेटे की जोड़ी है कांग्रेस का कभी भी भला नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। तो यही रवैया इस वक्त जो है हुड्डा का देखा जा रहा है, क्योंकि हुड्डा के खिलाफ इस वक्त बल्कि कांग्रेस में नहीं बल्कि जो कांग्रेस आला कमान है वो भी कहीं ना कहीं बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि विधायकों का समर्थन होने के बावजूद अभी तक उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने मुहर नहीं लगाई है। कांग्रेस पार्टी बदलाव की तरफ देख रही है, किसी दलित चेहरे पर भी दाव खेल सकते हैं, क्योंकि देखिए दलित वोटर्स जो है वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि विधायक जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और कांग्रेस में तो ये कहा जाता है हरियाणा में कि कांग्रेस मतलब हुड्डा, हुड्डा मतलब कांग्रेस। तो जाहिर सी बात है कि हुड्डा का जो जनाधार है, जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो पार्टी को बड़े पैमाने पर इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुमारी सैलजा ने एक बड़ा बयान भी दिया था कि जीती जिताई बाजी हम हार जाते हैं क्योंकि हमारा संगठन ही नहीं था। और संगठन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगते हैं कि लगभग 11 साल से संगठन को लेकर कोई विचार विमर्श कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं कर पाई है। और 6 मार्च को हुई बैठक भी बेनतीजा यहाँ पर निकलती है। इसके बाद देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद विधानसभा के बाहर ये कहते हैं कि 37 एमएलए हैं हमारे पास, और इसमें देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 30 के करीब विधायकों का समर्थन है। यानी कि कुछ विधायकों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी में हुड्डा का वर्चस्व ही देखने को मिलता है। इसलिए हरियाणा में बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब कांग्रेस पार्टी। यानी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में है तो इसकी सबसे बड़ी वजह हुड्डा है। अब देखना होगा कि हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन पाते हैं या फिर बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।